गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास में आपका इंटीग्रेशन बेटा कंप्लीट हो गया था, बट कुछ एक बच्चों के इसमें डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चन आपने भेजे मेरे को डाउट्स में, वो मैंने यहाँ पे लिखे। अभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे अच्छे से। जो आपके डाउट्स आप और भी मोर एंड मोर डाउट्स आप सेंड करते रहो, ताकि पता लगे कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और अच्छे से इनकी कैलकुलेशन करो और अच्छे से इनको समझेंगे अब हम। हालांकि जिसमें बेटा कुछ क्वेश्चन लेंथी भी और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी है, जो मैं आपसे उम्मीद करता था कि आपसे होंगे। बट अभी फिलहाल हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको करते हैं सोल्व। देखो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो उसके फॉर्मूलाज है वो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं अपनी चार्ट भी लगाऊंगा, ध्यान से देखते हैं। अभी देखो इसमें बेटा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले। तो इस सेम टू सेम बेटा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये आपका ना 11th क्लास में था, वहाँ पे हमने ना इसको LHS प्रूफ किया था। फिलहाल हम इसको यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। बेटा अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब की मैं आपके लिए आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा ये a है, ये b है, अप्लाई करो फॉर्मूला a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड में ये ऐसे कैसे रहेगा बस। इसके बाद बेटे देखो ये पोर्शन अपना बाहर हो जाता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बन गया साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x एंड माइनस के साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। इसके बाद का स्टेप देखो मेरा क्या होने वाला है। देखो बेटे जो अपना ये पोर्शन है, अगर बेटे मैं इसको अलग अलग करता हूँ, अगर मैं इसको इसके नीचे करूँ तो साइन स्क्वायर कट जाएगा मेरा। साइन स्क्वायर कटने के बाद साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा। उसको मैं आगे कर सकता हूँ फर्दर। यहाँ से भी बेटा क्या होगा, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, कोस बाय साइन का होता है कोट स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका मेरे को करना पड़ेगा, तो काम करते इसको ना हम अलग अलग कर लेते हैं। साइन की 4x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की 4x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हमने इसमें रूल लगाया। सबसे पहले हमने a क्यूब प्लस b क्यूब लगाया, ये तो 1 हो गया बेटा। ये 1 नहीं होगा, ऊपर तो स्क्वायर है ना, तो ये 4 बन गया। इसको फिर मैंने इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। यहाँ से बेटा आपकी 2 पावर कट जाती है, इधर से भी बेटा आपकी 2 पावर कटेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से बेटा ये आपका सारा कट गया। तो यहाँ से तो आपका क्या बता, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग कर लिया। और यहाँ से क्या बचा आपका बेटा, कोस बाय साइन कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। और उधर से ओनली बचा है 1 आपका। इस पोर्शन का तो बेटे मेरा एक्स आ जाता है। बट आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स का हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट तो इसका होगा नहीं, बट मैं क्या लगा सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डीएक्स। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरीके से बेटे कोट स्क्वायर एक्स का क्या लगता है, मेरा डायरेक्ट ही है ना इसका, तो क्या लग सकता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10th क्लास के फॉर्मूले मैंने बनाए, इसका तो मेरा हो चुका है, प्लस में सी लगा देंगे। इसके बाद बेटा इसका क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट एक्स और माइनस 1 का होता है माइनस एक्स। यहाँ से बेटा कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है, माइनस ऑफ कोट एक्स। तो माइनस होगा तो बेटे माइनस का माइनस है, तो इसको प्लस बना देगा ना, ये प्लस ऑफ कोट एक्स होगा। इसके बाद बेटे माइनस एक्स क्या होगा आपका, माइनस एक्स होगा, बट वो क्या बना देगा इसको, तो बेटा गलती यहाँ से तो प्लस ही आएगा, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, प्लस ही आएगा। ऊपर से प्लस चल रहा ना, माइनस था। तो कोसिकेंट से क्या होगा, माइनस कोट एक्स, इसका माइनस एक्स, उधर अपना माइनस एक्स है ही, इसको एन एक्स माइनस कोट एक्स। बेटा एक्स 3 बार माइनस में, तो माइनस के 3x। ये आपका बेटा आंसर आ जाता है। बेटा इसका एक आंसर और हो सकता है कि अगर मैं दूसरा तरीका और अगर मैं उससे पूछता, बट फिलहाल मैंने बताया इंडेफिनिट में हमारे कई आंसर हो सकते हैं, बट हमारा इंटीग्रेशन गलत होना चाहिए, हमारा तरीका बिल्कुल ओके, हमारा आंसर बिल्कुल ही ठीक है। ये 1% भी कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग से। बेटा आपको मेनली क्या है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट नहीं कर सकता बेटे, तो आपको सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए।
तो मैंने ए के ऊपर उस बी को मैंने लगा के अपना चेक किया, तो देखो बेटा मेरा सिंप्लीफाई होता चला गया। मैंने इसको इसके नीचे लिख लिया, इसको इसके नीचे, इसके बाद इसको इसके नीचे लिख लिया। सेपरेट करने के बाद बेटे मेरा सीधा हो जाता है, यहाँ पे tan स्क्वायर x, यहाँ पे cot स्क्वायर x, यहाँ पे 1, ये क्या होगा secant स्क्वायर x माइनस 1, ये cosecant स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से आपका सीधा बेटा आंसर आ जाता है, सीधे फॉर्मूले बन गए ये। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना था बेटे फर्स्ट। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके भी दो तरीके हैं बेटे। एक तरीका तो क्या है, इसको t रख दो x माइनस 1, और दूसरा तरीका क्या है बेटे, बेस को सेम बना लो। जब भी डिग्री सेम होना आप बेस को सेम बना लो। एक काम करता मैं बेस को ही सेम बनाता, पुट नहीं करेगा, बेस को सेम बना लिया। तो क्या हुआ बेटा, देखो a मिसिंग है ना, तो प्लस a कर लो माइनस a कर लो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो सकता इसका भी, लेकिन हम बनाएंगे बेटा। अभी बेस सेम x माइनस a है ना, इसको साथ में लिख लो, x माइनस a उसको लग लिख लो। अभी जो मेरा x माइनस a है ना, तो x माइनस उनको अलग अलग कर लो बेटे। अभी बस हो गया अपना काम बेटे। अब तो अभी देखो ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है ना, ये रूट का मतलब 1/2, तो बेस सेम डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 1 में से हाफ गया, हाफ बच गया आपका। ये चीज आपकी किसको ना रूट की फॉर्म में लिख लो, तो 1 में से हाफ गया, हाफ बच गया ऊपर। ये x बेटा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ना, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके तो बस उतना माइनस में हो जाएगी बेटे पावर इसकी। देखो पावर इसकी होगी माइनस में। अभी तो बहुत बेटा सीधा फॉर्मेशन बन गई ना, इस टाइप की फॉर्मेशन का तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सीधा फॉर्मूला आपका। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस का साइन ए आदि, इसमें क्या होगा बेटे माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अभी आगे क्या होगा, x माइनस a की पावर कितनी होगी 3/2, नीचे भी क्या बनेगा 3/2 बट पट्टी हो जाएगी तो 2/3 हो गए। तो इसके बाद प्लस बड़ा नीचे क्या बनेगा, हाफ बनेगा 1/2, ऊपर भी क्या बनेगा 1/2 बनेगा ऊपर। तो क्या करते हैं रूट में लिख देते हैं, और ये 2 को हम ऊपर लिख देंगे, प्लस का c है तुम्हारा आंसर आ गया। आगे क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें x माइनस a रूट हम कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, और 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर लेंगे। अदरवाइज कॉमन लेना तो आप कॉमन ले लेना। देखो 2 रूट x माइनस a आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका x माइनस a/3 बचेगा। इधर क्या बचेगा आपका, क्योंकि ये 1 है ना, देखो यहाँ पे x माइनस a इंटू रूट में x माइनस a, इसलिए बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपका a बचा, खाली a बचा यहाँ पे। इसमें आप एलसीएम वगैरह लेके इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते इजीली। तो ये आपका इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। पलटी होगी थी बेटा, यहाँ से ऊपर रूट में बच गया, कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज इतना भी तुम छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं है। यहाँ से हालांकि मेरा कॉमन आ रहा था 2x माइनस a रूट के अंदर, तो यहाँ पे x माइनस a बचेगा ओनली, अंदर लिख दिया, डिवाइड में 3 बचेगा, वहां से क्या बचेगा ओनली a, क्योंकि मैंने बाहर ले लिया। एलसीएम लोगे फिर से आपका सॉल्व हो जाएगा बेटा पूरा क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अभी हम इसको कर देते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी बेटा। नेक्स्ट ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन एचपीएससी में आते नहीं है जनरली। अब की बार काफी सालों से बंद हो रखे, बिल्कुल एचपीएससी आपका सामने पढ़ते थे, ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर लगा के चलो आएंगे एग्जाम में। एचपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई में तो आ सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इस पे u टू भी लगा दो सीधा, और टू भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, x को sin थीटा, बट मैं बाद में करूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस पे u टू भी लगाते हैं बेटा, इसको ना ऊपर ले लो पहले तो बनाने के लिए। बेटा आईलेट के अकॉर्डिंग मेरे को पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, तो इनवर्स पहले तो इसको मैं यूलेट करूंगा बेटा। मैंने आपको बता रखा है, ये जरूरी नहीं है तो मैंने कैसे बनाया मैथमेटिशियन ने, आप किसी को भी u भी ले सकते हो, बट कंडीशन क्या आप उसको लोगे जिसका डेरिवेटिव आसान है, और जो डेरिवेटिव होने के बाद खत्म हो जाए। इसी को लेने का मतलब है, अगर आप इसको u लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो टफ होता है। तो आप u किसको लोगे जिसका डेरिवेटिव आसान हो, और आपका सिस्टम सही तैयार हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव होते होते खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात ये है। अभी देखो क्या करेंगे इसमें, तो u मैंने इसको माना sin इनवर्स x, तो ये मैंने मान लिया, इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा पहले थोड़ा लिख लेता हूं आपके लिए, v का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, बेटा जो बाहर लेते हैं उसका हम करते हैं डेरिवेटिव, इसका एक बार और होता है, बस ये आपका है काम बेटे। तो अभी ये तो एच पी आ जाएगा आपका sin इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा -2 + 1 बाय -2 + 1, ये माइनस बेटा इसका डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर रूट में, इसके बाद इसका फिर से कर दो -2 + 1 एंड -2 + 1 * dx। अब इसको सोल्व करते अच्छे से बेटा, ये -1 आया नीचे ऊपर लगा देंगे माइनस को, तो
इसकी पावर -1 बची, इसको नीचे लिख देंगे बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाके, सिंपल है। इसके बाद -1 ये प्लस हो जाएगा, बाहर आके सीधा माइनस, ऊपर क्या बचा बेटे, तो नीचे मेरा ये बचा x और 1 - x, तो ये चीज आपकी बची हुई है। इस पोर्शन को मेरे को करना, सॉरी इसी का इंटीग्रेशन करना है बेटे, मेरे लिए दिक्कत देगा। इसका अगर आपने सीख लिया तो आपका आंसर आ जाता है। मैं इसका आसान तरीके से बताऊंगा आपका कैसे आपको इसका करना है। तो इसको बेटा मैं अलग से लेके चल रहा हूँ, देखो इसको मैं अलग से लेके चल रहा हूँ। आप क्या करो, सिंपली x को ना sin थीटा रख लो, बस कुछ भी नहीं करना, x को रख दो sin थीटा। ये रखने के बाद बेटा इसका करो डेरिवेटिव, dx = sin थीटा cos थीटा d थीटा, थीटा का बेटा आपका d थीटा, देखो dx का dx, sin थीटा cos थीटा, थीटा का d थीटा। अभी जो भी आपकी वैल्यू ना प्लेस कर दो, सारा अब आपको थीटा में चाहिएगा, सारा थीटा के अंदर लेके आना है। dx की जगह पे तो क्या आ गया cos थीटा d थीटा, और इस x की जगह पे क्या आ गया बेटा आपका sin थीटा, और अंदर रूट में x की जगह पे यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा। बस बेटा मैंने पता sin थीटा क्यों रखा, बिकॉज कभी भी ऐसे माइनस में आया हो ना, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके हो, बीच में माइनस हो, यहाँ पे स्क्वायर हो, यहाँ पे भी स्क्वायर हो, तो आप sin ही रखते हैं जनरली, बिकॉज 1 - sin आपका हो जाएगा cos, और उसका डेरिवेटिव में भी cos होता है, और वो कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रूल है, कभी भी 1 - करके हो तो आप sin रखोगे x को, जनरली आपको आंसर आएंगे। तो इसके बाद क्या हो जाता है, 1 - sin थीटा, तो क्या होगा अपना कोसिकेंट थीटा। इसके बाद बेटे ये देखो ध्यान से, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का बेटे रूट है, रूट से ये कट गया। इसके बाद ये क्या बचा अपना कोसेक थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा d थीटा, बेटा ये भी कट गया, ओनली कोसेक थीटा बचा आपका। इसका मेरे को डायरेक्ट होता है बेटा इसका, तो ऊपर से एक बार ध्यान से देख लो बेटा, मैंने पहले यूज टू भी लगाया, इसका डायरेक्ट रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जो बाहर ले तो उसका डेरिवेटिव, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मेशन आपकी बनके तैयार हो जाती है। माइनस बनाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस है, x की पावर माइनस बनाएगी, मैं नीचे ले आया, तो इसका मैंने अपना कर दिया, इसको sin थीटा रख के ये फॉर्मेशन मेरी बन जाती है। अभी हम इस पे अपना वर्क करते हैं। तो मेन बात क्या है, देखो इसका अभी हम करते हैं अपना इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे इसका, कोसिकेंट थीटा देखो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा का आपका सीधा इंटीग्रेशन है बेटे, 2 है इसके फॉर्मूले, बट हम मोरल लगा लेते हैं, log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये आपका है कोसिकेंट थीटा का सीधा फॉर्मूला। हाँ ये आपका है सीधा बेटा, ये आ गया आपका कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला, सीधा आ जाता है। तो बस इसके बाद बेटा उल्टा रिप्लेस भी करना है मेरे को थीटा की वैल्यू, बट डायरेक्ट मैं रख नहीं सकता, -2 + 1 - 1, हाँ। इसके बाद बेटा अब इसका ये चीज तो इधर ऐसी रही, ये भी इसको बदलना पड़ेगा ना वापिस से, तो इसको पहले ना साइन में बदल लो, 1/sin थीटा, ये cos थीटा बाय sin थीटा, वैल्यू रखने में आपको आसान लगी, देखो मैंने x को sin थीटा रखा था ना, इसलिए बदल रहा हूं मैं, वापिस मेरे को x में चाहिए सारी चीजें, sin थीटा आपका एलसीएम आ गया बेटा यहाँ से, और ये हो गया अपना -cos थीटा। इसके बाद क्या होगा बेटा कि मैं देखो ये मेरा आंसर आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन ये है, बता रहा हूं आपको, फिर बाद में लेकिन मेरे को उल्टा x में चाहिए ना बेटे, उल्टा रिप्लेस करके x में लेके आना, आप यहाँ पे रखोगे ना x की वैल्यू, हालांकि आपको जो थीटा है बेटा वो कितना है, sin इनवर्स x है थीटा यहाँ पे, बट डायरेक्ट मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है cos के कोसिकेंट के साथ, हम और इसको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो मैंने sin cos में बदल लिया। इसके बाद sin थीटा की वैल्यू देखो बेटा x है, सारा x में आ जाएगा, और बेटा cos थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा का रूट, अभी मुझे बताया था 10वीं क्लास का फॉर्मूला, तो इसके मतलब यहाँ पे भी कहा जाएगा बेटा अपना log के साथ आपका आ जाएगा 1 - x स्क्वायर बाय x, बस ये आपका आंसर आ जाता है बेटे, और ये एलजी रहेगा प्लस में आपका ये आ गया, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल आपका क्वेश्चन था बेटे, थोड़ा सा टफ था, बस इस क्वेश्चन का आपको बनाना चाहिए, इसको हमने रख दिया sin थीटा, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे अच्छे से। कोई भी फिर भी डाउट हो तो मेरे को बताना कि क्या डाउट है, सर यहाँ पे दिक्कत है, सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मेरे को चैन करोगे आप, जो भी आपके डाउट्स हैं, अदरवाइज आपका आंसर आ जाता है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस में करके, प्लस में ये सी, इस पोर्शन का मेरा इंटीग्रेशन आया, ऐसे आपको क्वेश्चन करने बेटे सारे के सारे। बस अभी बेटा हम करते हैं अपना 4th क्वेश्चन, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको देखो हम किस तरीके से तैयार करते हैं बेटा, इसमें भी ध्यान दो ना, ये सेम ही तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं बेस सेम बना लेता हूँ, क्योंकि नीचे ऊपर सेम है, तो 1 को जोड़ लिया मैंने, 1 को घटा लिया बेटा, आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 + sin x का cos x/2 प्लस sin x/2 होल का स्क्वायर,
ये फॉर्मूला बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस फॉर्मूले से ही मेरा ये बनेगा आपका यहाँ से 1 + sin x का आपका फॉर्मूला ये है। तो आपको ये फॉर्मूला करना है, ये सीधा इसका है बेटा, अभी हम यूज करेंगे बाद में। तो मैंने 1 प्लस कर लिया, 1 माइनस कर लिया बेटा। अभी जो बेस है ना उसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे ऐसे। अभी क्या करते हैं बेटा, देखो बेस से मैं ऊपर डिग्री 1 नीचे 1/2 है ना, तो 1 में से हाफ गया, ऊपर हाफ बच जाएगा, ये ऊपर हाफ बचेगा, माइनस बेटा ये है ठीक रहेगा। मेन बात चाहिए ऊपर है, ये नीचे बेटा, नीचे वाले का थोड़ा मुश्किल है, ऊपर वाले का तो आसान है। देखो इसका फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, ये रहा इसका फॉर्मूला, तो अप्लाई कर दो सीधा, इसके दिमाग में रख दो cos x/2 + sin x/, होल स्क्वायर है ना बेटा, ये कट गया, होल स्क्वायर लो, यहां से भी सेम करो, cos x/2 + sin x/2 होल का स्क्वायर, इसका भी कट गया बेटा, इसका तो मेरा सीधा हो जाएगा। देखो cos x/2 बचा, यहाँ पे बचा sin x/2 dx, यहाँ पे क्या बचा नीचे cos x/2 + sin x/2। तो अभी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, cos x/2 का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, sin x/2, और जो x के सामने 1/2 है वो 2 पर चला जाएगा आपका। इधर से बेटा क्या साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x/2, इसका भी बेटा 2 पर चला जाएगा। इसका क्वेश्चन का तो मेरा इजी होगा बिल्कुल आसानी से। इसका भी देखो हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत देगा। तो सबसे पहले बेटा ये फॉर्मेशन कभी भी आपका इस टाइप का है ना, cos a + b, मतलब cos a + sin b इस टाइप का आपका हो, तो आप नीचे ना एक टर्म बना लेंगे sin a + b के फॉर्मूले दिमाग में ले आओ, और ले आओ cos a + b के, इन फॉर्मूलों से मैं अपना काम करूंगा। अभी देखो क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √2 से हम डिवाइड कर लेंगे नीचे के नीचे। देखो अंदर मैंने क्या किया, √2 से ही कर ली मल्टीप्लाई, प्लस √2 से ही मैंने कर ली इसकी डिवाइड। बस ये देखो √2 यहाँ भी इसका कॉमन है तो कटेगा ना, तो मैंने अपनी तरफ से किया इसको। अभी मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखो बेटा इस पोर्शन का मेरा बड़ा इंटीग्रेशन हम इसके बराबर कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा 1/√2, तो ये तो बाहर आ गया बिल्कुल। और 1/√2 क्या होता है बताओ, 1/√2 होता है आपका sin π/4, ये है cos x प्लस का साइन बेटा, ये होता है cos π/4, ये है sin x/2 है। देखो ये चीज आपकी बन जाती है। तो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, अंदर ये हो गया sin π/4, ये हो गया cos π/4। यहाँ से देखो मेरा फॉर्मूला बनने वाला है sin a cos b, cos a sin b, sin a + b, sin a + b का आपका बन गया फॉर्मूला x/2 + π/4 sin a + b। देखो ये आपका बन गया फॉर्मूला, इधर वाले का आपका इंटीग्रेशन आया हुआ है। तो अभी हम इसको अपना वर्क करते हैं, 1/√2 बेटा, इसका क्या होगा कोसिकेंट x/2 + π/4, ये आपका आ जाता है बेटा। यहाँ से कोसिकेंट का मेरे पास डायरेक्ट है बेटा, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो log ऑफ कोसिकेंट x - cot x से, एक होता है log ऑफ टेंजेंट x/2। तो 1/√2 वो वाला लगा देते हैं, log टेंजेंट x/2, मतलब जो भी एंगल है उसका आधा कर देंगे, x पूरा ही x है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो एंगल का हाफ हो गया बेटे, ये एंगल का हो गया हाफ, बस ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। और ये अपना साइड में था, दो कॉमन ले लेंगे, 2 sin x/2 - k cos x/2। और बेटे ये भी तो देखना है ना, देखो यहाँ से x के सामने देखो क्या है, 1/2 नहीं है, तो ये 2 ऊपर भी जाएगा, 2 आपका ऊपर भी जाएगा। इसके बाद 2 sin x/2 - k cos x/2, बेटा जो ये 2 होता है इसको मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, तो √2 से √2 कटेगा, तो आपका क्या बता, √2 log 10 x/4 + π/8 + c, ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, लेंथी था, नई बात आपको सीखने को मिली है। इस टाइप का जब भी आया आपका cos a + cosine b करके, और नीचे प्लस में हो ना cos और sin, नीचे cos और sin या प्लस में या माइनस में, उसका बेटे यही तरीका, यही फॉर्मेशन होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये चीज बन जाएगी, फिर कोसिकेंट का डायरेक्ट होगा आपका। एंगल में देखना इसके साथ जो उसका भी होता है, ऐसे साथ 1/2 तो ऊपर आ जाएगा आपका, ऐसे आपको क्वेश्चन करना सिंपली। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे अपना, देखो
ई माइनस एक्स कोस 4x इंटू कोस 2x इंटू dx। बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, u टू v का क्वेश्चन है बेटा। बाकी मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला जरूर बना सकता हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके। तो क्या होता है 2 cos a cos b, बताओ ध्यान से, 2 cos a cos b क्या होता है बेटा? पहली बात तो 2 cos a cos b बड़ा सिंपल सा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, बस ये मेरा होता है फॉर्मूला। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 4 में से 2 गया 2, 4 तो 6, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। एक बार तो 6x और एक बार हो जाएगा आपका 2x। बस अभी मेरा बेटा सिंपल हो चुका है ये क्वेश्चन। अभी इस पे मैं लगा दूंगा u2। बेटा आपको पता है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री जब आपका खत्म नहीं होता, आपका चलता रहता है, इसलिए मैं इसको i नेट करके फिर हम इस पे काम करेंगे। तो अलग से मान लेते हैं बेटे, इसको तो मैंने मान लिया i1, इसको मैंने मान लिया i2। अभी मैं इस पे अपना काम करूंगा, i1 अलग सोल्व करूंगा, i2 अलग सोल्व करूंगा। बेटा मैंने आपको बताया था i नेट क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रिग्नोमेट्री का ले लूंगा बाहर और ये x बाद में। इसके अकॉर्डिंग बेटा अपने क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ex का डेरिवेटिव ex होता रहता, बार बार बात होता रहेगा बेटा, ex और इसका भी क्या होता रहेगा, cos का sin sin का cos, cos का sin sin का cos, बेटा कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो बस वैसे ही है कि ताकि बच्चों के लिए आसानी हो क्वेश्चन सोल्व करने में। ये नहीं है कि यही रूल है जिसके अनुसार हम भी सिलेक्ट करेंगे, बेटा वो रूल कुछ नहीं है। सिंपल आपको नॉलेज रखनी है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, मेन हम क्यों करते हैं, जिसका डेरिवेटिव आसान है, जो खत्म हो जाए उसका हम करते हैं। यहाँ पे किसी का भी खत्म नहीं होगा डेरिवेटिव, तो आप किसी को भी लेकर आपका आंसर पक्का आएगा। बट मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा तो मेरे आंसर मैच हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या लूंगा अभी ट्रिग्नोमेट्री को बाहर ले लेते हैं अभी। तो अभी मैं अपना i1 पेपर बेटा मैं i1 करवा दूंगा, आपको i2 खुद करना है सेल्फ। तो i1 मैं करवा देता हूँ अभी, फिर i2 आप खुद कर लो, ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम अपना i1 पेपर करते हैं। i1 देखो cos 6x, बेटा रखना और वैल्यू बाहर है, तो इस पे मैं बराबर करता हूं। बेटा मैंने cos 6x ले लिया बाहर, इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रल, आज की होगा ना बेटा, माइनस x का माइनस चल जाएगा बाहर, माइनस का साइन बेटा जो बाहर लिया है ना उसका मैं करूंगा डेरिवेटिव। cos का कितना होता है, माइनस के 6x होता है, और 6x का डेरिवेटिव बेटा 6 भी तो होगा ना, आगे ले जाएगा इंटू में बेटा इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस x आ गया, फिर माइनस आया, फिर बेटा वो प्लस हो जाता है। समझो ध्यान से, मैंने इसको बाहर लिया, इसका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, तो माइनस इसका तो आज की होगा माइनस x का माइनस 1, माइनस का साइन जो बाहर लिया तो उसका मैंने करा डेरिवेटिव, माइनस में आएगा, तो cos 6x का माइनस के 6x और 6x का 6 हो गया, और इसका दोबारा जब मैं करूंगा तो e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1, तो ये प्लस हो जाता है अपने यहाँ से dx। इसको बेटा i1 ऐड कर रखा हमने। अभी देखो क्या करते हैं, तो माइनस के cos 6x e माइनस x, बेटा ये बाहर आ गया। इस पे अभी मेरे को अपना फिर से वर्क करना पड़ेगा, इस पे हम फिर से अपना काम करते हैं। इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं, फिर आप करके दिखाना इसका। देखो तो ये तो ऐसे हो गया अपना। इसके बाद अब क्या होगा बेटे अपना, इस पे फिर से u2 लगा देंगे, बट ब्रैकेट बड़ी रखो बिकॉज़ ये 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है ये। तो अभी मैंने sin 6x को लिया बाहर, इसका करो इंटीग्रेशन, ऐसे चीज होगा बेटे, इसका माइनस x का माइनस हो जाएगा, माइनस का sin जो बाहर है इसका डेरिवेटिव करो, sin x का cos 6x और 6x का 6, और इसका जो मैं करूंगा बेटा ऐसे जाएगा, और माइनस x का माइनस लेके प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात आपकी, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल है। माइनस के e माइनस x मार के लिख देंगे, ये हो गया cos 6x, अंदर 6 पटा है बेटे अपना, अंदर कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। देखो माइनस माइनस प्लस 6 sin 6x इनटू e की पावर माइनस x, बेटा ये देखो कितना हो जाएगा, 6 6 36 माइनस का 36 माइनस का। बेटा अगर आप ध्यान दो ना, इंटीग्रेशन लग के अगर मैं 6 को बाहर लूँ ना बेटा, देखो 6 और 6 हो गया, इसको अगर मैं बाहर लिखूं तो बेटा ये पोर्शन ध्यान दो मेरा क्या बना हुआ है, स्टेटमेंट में आओ जल्दी से। देखो ये पोर्शन i1 आपका तैयार हुआ, इंटीग्रेशन भी तो बेटा कई बच्चे क्या बोलते सर यहाँ पे भी तो बना हुआ सेम चीज, देखो बिल्कुल ठीक बात है, बट क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन है बेटा, तो सिंपल एक रकम लिखी हुई है, स्टेटमेंट है, ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ है, सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल भी है। तो ये आपका होगा i1, ये कुछ नहीं है तो ऐसी चीज है, इधर से कैसे पढ़ा रहेगा, ये है आपका i1 क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अंदर जब जाएगा 36 i1 होगा बेटा, 36 i1। बस अभी क्या करते हैं बेटा, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका i1 प्लस 36 i1, ये होगा आपका 37 i1 हो जाता है ये, इज इक्वल टू में क्या बता पड़ा बेटा आपका, मैंने यहाँ से ना e की पावर माइनस x तो ले लिया कॉमन, तो बेटा ये क्या बचेगा 6 sin 6x
और ये क्या बचेगा यहाँ से माइनस के कोस 6x। बस बेटे तो I1 की वैल्यू आपकी कितनी तैयार होगी, e माइनस एक्स 6 साइन 6x माइनस के कोस 6x, और ये आ जाएगा आपका डिवाइड में 37। ये आपका आ जाता है I1 की वैल्यू बेटे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से मैं यूनिटी भी लगाऊंगा, इसको बाहर रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होगा। और मेरे आपको पता है बेटा जो मैं इंटीग्रेशन इसका मैंने करना था वहां पे ये चीज बनी हुई थी ना, I1 प्लस I2। देखो I1 की वैल्यू मैंने ये निकाली, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, I2 की यहाँ से आपकी आएगी वैल्यू, जब आप इसको सोल्व कर लो यूनिट मिलेगा तो यहाँ पे प्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आपका बाहर रहेगा। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन है। इसका पूरा सॉल्यूशन करके आप मेरे को सेंड करोगे, बिल्कुल सेम ही पार्ट है, मैं छोड़ रहा हूं भाई, मैं छोड़ता भी नहीं, तो कुछ करो ना, इसलिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगेगा, स्टेटमेंट अलग है, सेम रूल है बिल्कुल, तो अप्लाई करना इस चीज को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट तो आसान है बेटे, बहुत ज्यादा, dx बाय sin x इंटू एक्स कोस क्यूब x। ये तो आसान है बेटा, कैसे करेंगे इसको, आसान है बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है आपका एचपीएससी बोर्ड में। तो ऊपर बेटा कुछ नहीं, वन तो सही है ना, तो मैंने वन की वैल्यू लिख ली, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos क्यूब x इंटू dx। अभी मैं क्या करता हूं बेटा, अलग अलग कर लेता हूं मैं इस चीज को, इस टाइप का पैसे ही करना जनरली। बेटा यहां से एक साइन से एक साइन आपका कट गया, और इधर से बेटा कोस से कट गया, खाली यहाँ पे बचा आपका एक कोस बच गया बेटा। तो ये तो आपका कितना हो जाता है साइन एक्स बाय कोस एक्स बेटा, इसको ना अलग अलग करते हैं हम, ध्यान देना, एक पावर कट गई तो इसको ना ऐसे लिख करके लिख दो, दो बार करके। ये नीचे कितना बचा बेटे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स बचा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बचा आपका नीचे। तो अभी इस पे हम वर्क करते हैं बेटा, ये देखो कितना हो गया, साइन बाय कोस तो टेंजेंट हो गया, और ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स। बेटा देखो साथ वाले का यहाँ पे देखो tan x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ना, तो एक रूल होता है बेटा, इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 + 1 2/2। तो इसका बेटा सीधा हो जाता है आपका, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसकी जो भी पावर उसमें एक ऐड करके डिवाइड कर दो, ये रूल है, अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तब। उधर चलता हूं बेटा, इसके ना दो तरीके हैं, इसके दो तरीके कैसे बेटा, एक बार तो सिंपल यहाँ ऊपर यहाँ भी तो 1 है ना दोबारा से, तो आप वो वाला भी लगा सकते हो, साइज का अलग अलग कर लोगे, नहीं तो इसकी क्या करो बेटा, इसके दो आंसर आएंगे, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 तो बाहर आ जाएगा आपका, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये sin 2x हो जाएगा, sin 2x, और sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट 2x। बेटा इसका क्या होता है कोसिकेंट का, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो लगा दो log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस के कोट 2x, बट बेटे x के सामने 2 है तो वो तो नीचे भी तो आएगा ना वो, तो 2 नीचे आकर आपका ये कट जाएगा, तो सिंपल आपका ये आंसर आ जाता है tan स्क्वायर x बाय स्क्वायर प्लस log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस के कोट 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाता है बेटे। दूसरे तरीके से करते कुछ अलग आंसर आता, गलत नहीं है बिल्कुल भी, हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। सेल्फ दोबारा आपको सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं, एक बार देखने के बाद सब आप सोचना कि मेरे को सारे क्वेश्चन आ गए, आप सेल्फ कर तो करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, नेक्स्ट बेटा लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप का भी आने पर तो रखे रहना पड़ेगा ना, कि फिर भी नॉलेज के लिए कर लेते हैं इसको भी। कैसे हम इसको करेंगे बेटा, भाई पहली बात इसका साइन कोस में बदलो, अगर कुछ भी नॉन क्वेश्चन है ना कोट साइन का, उसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं बेटे। बस अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो बेटा दोनों के रूट तो कॉमन आ जाएगा, रूट तो यहां से बेटा जब इसको डिवाइड करूंगा साइन से, साइन बेटा कोस बचा, रूट के अंदर कोस बचा, ऊपर जाएगा बेटा रूट के अंदर कोस, ऊपर भी रूट के अंदर कोस, तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खाली कोस बचेगा, यहां से खाली साइन बचेगा, ये चीज है बेटे। ये तो समझ में आ गया होगा ना, एलसीएम लिया मैंने, इसको डिवाइड किया तो खाली रूट में कोस बचा, रूट में कोस यहां भी है वहां भी है, तो रूट कोस इनटू रूट कोस 1/2 प्लस 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 बच गया, तो कोस x आ गया, यहां से sin x आ गया बेटे। अभी इस पोर्शन का ना आपका अलग से भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अलग से भी है और इसके साथ भी दे रखी है, तो ये लगा लो, तुम्हारे दो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बताता हूं, बढ़िया तरीका कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो बेटे जो cos x माइनस sin x है ना बेटा, ये देखो ये डेरिवेटिव इसका होता है, बस sin x का cos x का माइनस sin x,
इसका मतलब बेटा इस टाइप का जब भी आपका क्वेश्चन आना बेटा ये सोच लो ये ना ए और बी है मतलब 2ab, ये आपका 2ab है बेटा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ऐसे आप सोचोगे। इसका मतलब नीचे ना आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस चीज का ताकि मैं इसको टी पुट कर दूं, बिकॉज ऊपर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ है इसलिए हम इसका मैंने देखा ये किसका डेरिवेटिव होता है भैया, तो इसका डेरिवेटिव होता है तो इसका मैं नीचे बना लूंगा होल स्क्वायर। देखो अब हम कैसे इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले बेटे मेरे पास ना ए बी है, मेरे पास ए बी प्रेजेंट है तो मेरे को होल स्क्वायर के लिए बेटा आपको पता है 2ab की रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने इसके अंदर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर ली 2 से डिवाइड कर ली बस। बेटे अभी जो नीचे वाला रूट में है ना रूट तो ऊपर चला जाएगा बेटा, एक तो रूट तो मैंने ऊपर ले लिया इसको अलग से, इसको बिल्कुल ही बाहर कर लो, बाहर अंदर में पढ़ा रहेगा आज तक। इसके बाद बेटे अंदर क्या बचा 2 sin x into cos x। बेटा अगर आपको ये चाहिए ना उसके में तो बेटा ये आपको पता है बेटा अगर यहाँ पे मेरा स्क्वायर हो जाए ना sin स्क्वायर x प्लस cos तो 1 होता है ना बेटा, तो मैं काम करता हूँ मैं 1 को जोड़ लेता हूँ और 1 को मैं घटा लेता हूँ। 1 जोड़ लिया और 1 मैंने घटा लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी बेटे ध्यान देना मेरे को sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर चाहिए ना। अभी हम क्या करते हैं इसके अंदर अभी आने वाला है, ध्यान से देखना बेटा इस 1 को ना ऐसे करो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको साथ में लिखो इसके और इस -1 को उधर लिख दो ऐसे, इस -1 को हम लिख देंगे उधर। ये चीज देखो बेटा आसान था, मैंने साइन cos में बदला बेटा। इसके बाद मैंने क्या कर लिया, मैंने देखा भाई किसका डेरिवेटिव इसका होता तो मैंने इसका होल स्क्वायर बनाने की सोची तो ये मेरे पास a b टर्म थी तो मैंने 2ab बना लिया, फिर मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर रहेगा तो बेटा मैंने क्या किया स्क्वायर इसी का तो चाहिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही से आएगा वो मेरा, तो मैंने 1 जोड़ा 1 घटाया तो 1 की वैल्यू भी आएगा बेटा। ये तीनों चीज देखो किसका होल स्क्वायर बन गया, ये तीनों जो चीज है मेरे पास है ये देखो आपका किसका होल स्क्वायर बन जाता है, ये आपका बन जाता है होल स्क्वायर बेटा ये बन गया sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर -1 लग से पड़ा रहेगा बेटा। देखो आपका आंसर आ गया बिल्कुल आसान था। अभी इसको हम रख लेते हैं t, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t cos x माइनस ऑफ sin x इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो √2 पर तो बन गया dt, नीचे क्या बना बेटा t स्क्वायर -1 बेटा यहां भी स्क्वायर लगा सकते हो क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटे √2 log के अंदर t स्क्वायर -1 और बेटा यहाँ पे t प्लस t स्क्वायर -1। मैंने क्या लगाया बेटा यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये लगाया बेटा आपका फॉर्मूला, यहाँ पे इसकी वैल्यू t है ना तो ये देखो सेम बिल्कुल चीज है। अभी रिप्लेस करेंगे हम उल्टा इसको, t की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x है वो सही है, यहाँ भी रखो बेटा ये क्या है sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर है ना बेटे ये बस। बेटे अगर आप इसको बैक में खोल लोगे दोबारा से सोल्व करोगे ना इसको तो आपकी ये चीज बनेगी और बेटे ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा आपका, ये चीज दोबारा बन जाएगी तो क्या बच जाएगा बेटा इसके अंदर आपका, इसको जब हम खोलेंगे 2 sin x into cos x तो ये आपका बेटे सीधा सा आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिली होगी तो अच्छे से आपको ट्राई करना है, शुरू से देखना, अगर कोई डाउट हो तो फिर मेरे को बताना दोबारा से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन बच जाता आपका, आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, आपने मेरे से ये पूछा है बट मैं आपको इसके हिसाब से एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटे, सिंपल है आसान है कैसे है बिल्कुल। तो dx/1 प्लस कोटा x dx/1 प्लस टेंजेंट x, बेटा दोनों का सेम तरीके से होता है आंसर तो अलग अलग हो गए बट तरीका से है, देखो कैसे आपने ये पूछा ना बेटा इसको किसमें बदलो cos और sin में ले आओ, cos बाय sin होता है कोट एलसीएम लो तो sin x प्लस cos x ऊपर चला गया sin x ये होगा dx। बेटा बस इतना सोचो इसका डेरिवेटिव क्या होता है ऊपर आप वो बनाओगे तो ऊपर बेटा इस क्वेश्चन को याद कर लेना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और बेस सेम बनाने के लिए बेटा मैंने cos x जोड़ लिया cos x घटा लिया, उसमें भी सेम हम करेंगे, ये रूल है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान था। अभी बेटा मैं बेस सेम को रख लेता हूं 2 sin x को दो बार लिख सकता हूं sin x प्लस sin x बिल्कुल लिख सकते हैं, जो चीज हम कर सकते हो तो हम करेंगे ना, बस थोड़ी ना कुछ भी अपने आंसर लाने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। इसके बाद sin x प्लस cos x, sin x प्लस बेटा बेस से मान लो कर लो
इसके बाद साइन एक्स माइनस कोस है, ये दो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय क्या बेटे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बस बेटे। अभी देखो क्या हो जाता है हमारा बेटा, ये तो कट गया 1 हो गया और 1 का क्या होता है x होता है 1 का, तो अगर x के रिस्पेक्ट में तो और इसका 1 का x हो गया प्लस का साइन बेटा एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। देखो साइन का एग्जैक्ट नहीं, हाँ एक मिनट रुको, साइन का तो कोस होता है प्लस का और कोस का माइनस साइन होता है, तो इसका मतलब बेटा मेरे को पढ़ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कोई ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा बेटे कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। अब तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव कोई दिक्कत नहीं है, देखो साइन का कोस कोस का माइनस साइन एग्जैक्ट हो गया बिल्कुल, तो 1/2 एक्स बेटा इसका माइनस लॉग में नहीं आ जाएगा बेटा, नीचे वाला प्रॉपर्टी होती है मेरी ये तो प्लस सी, तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है लॉग, मतलब बेटा कोई भी मेरा फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और नीचे वो फंक्शन हो एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कांस्टेंट तो कांस्टेंट में होना चाहिए, माइनस तो माइनस में होना चाहिए, तो नीचे वाला सीधा बेटा लॉग में आ जाता है। इनके प्रूफ भी आपको बता रखे, तो सिंपल आपका ये आंसर आपका आ जाता है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे, अगर और भी कोई डाउट हो तो सेंड करो, अच्छे से नॉलेज बढ़ाओ, सारे क्वेश्चन करो, मुश्किल भी करो, एग्जाम की तरह तो करनी ही है, बट आप अपने लिए एक्स्ट्रा भी कराई रखो बेटे, ताकि आपके आगे चल के भी कॉम्पिटिटिव भी आपका क्लियर हो। इसमें से बेटे लगा लो 2-3 क्वेश्चन थे जो एसबीएसई में आ सकते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं था जो एसबीएसई में आएगा, बट सीबीएसई के सबसे सारे इंपॉर्टेंट थे, फिर भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं बेटे, अच्छे से रिवाइज करना है अच्छे से।